जय हिंद साथियों। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए और फिर हम आपको ऐसे पॉइंट के ऐसे टॉपिक के मेन पॉइंट बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन आपके फंसने ही फंसने हैं। अब अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, वनडे एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आप जानते होंगे, एग्जाम दिए होंगे तो ऑब्जर्व किया होगा कि एक क्वेश्चन उसमें से ये इंस्टीट्यूट और उनकी सिचुएशन, मतलब वो कहाँ स्थित है, कौन से संस्थान है, किस राज्य में या किस जिले में या किस देश में, मतलब संस्थान के बारे में एक क्वेश्चन आता ही है। तो उसके लिए मैं आपका एक बहुत ही अच्छा एक संकलन ले आया हूँ। एक जगह उसको मैंने एकत्रित कर दिया है और उसके बारे में हम जानेंगे थोड़ी बहुत, और फिर उसके पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर आप कमेंट में पीडीएफ की मांग करेंगे तो पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। फिलहाल वीडियो को देखते हैं और इसमें हम सभी इंस्टीट्यूट जो मैक्सिमम पूछे गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये कहाँ पर है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है देहरादून। कहाँ पर? देहरादून में। अगला देखते हैं कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है ये दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है? तो ये भी कहाँ है? मुंबई में। कहाँ पर? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये मुंबई में है। इसके बाद देखते हैं कि इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, तो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है, ये है नासिक रोड, पुणे में। ओके। अगला देखते हैं केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, तो ये है मैसूर। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अगर आप एसएससी सीजीएल का पेपर उठाकर देखिए तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, तो ये है रुड़की में। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया मैक्सिमम क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम पे ये कुछ क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की, वो यूके, ये यूके ब्रिटेन नहीं है, उत्तराखंड है भैया। केंद्रीय कांच तथा मृतिका अनुसंधान संस्थान, मृतिका मतलब जानते हैं मिट्टी ही होता है, तो कांच तथा मिट्टी का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? ये है कोलकाता में। अगला देखते हैं केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कराईकुड़ी में। अगला देखते हैं कि केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, तो ये दुर्गापुर में। ये कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देखते हैं कि केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर? भावनगर में। ये कहाँ पर है? भावनगर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है गुजरात में। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। सीएम कौन है गुजरात की? तो गुजरात की सीएम है कौन? विजय रूपानी, विजय रूपानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो संस्थान है नई दिल्ली में है। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसको NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं इसको। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, तो ये है हैदराबाद में। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ? हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ? ये तेलंगाना की राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं कि केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, तो ये कासरगोड, ये कहाँ पर है? केरला में। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि ये जो नारियल होता है, इन नारियल के जो वृक्ष होते हैं ये इस एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। जो यहाँ कर्नाटका हुआ, तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ, इस एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। चूँकि इनका ये एरिया जो है तो ये समुद्रों से सटा हुआ है। ठीक, ये गुजरात से यहाँ से लेकर ये समुद्र पूरा भरा है। ओके, ये यहाँ कोलकाता तक। तो इनमें जो समुद्र में पाया जाता है आयोडीन, आयोडीन समुद्र में आयोडीन पाया जाता है। और ये जो क्या कहते हैं, सॉरी, ये जो नारियल का पेड़ होता है इसके विकास के लिए आयोडीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके जो इसकी मिट्टी है इसमें आयोडीन की मात्रा पहुंचती रहती है यहाँ समुद्रों के द्वारा से। ठीक, इसीलिए इस एरिया में सबसे ज़्यादा जो नारियल के पेड़ पाए जाते हैं। तो नारियल के पेड़ इस एरिया में पाए जाते हैं, तो इन्हीं पर अनुसंधान संस्थान स्थापित कर दिए गए इसके बारे में कि कोई भी अगर नई खोज हो तो कैसे करेंगे, नई प्रजाति के बारे में कैसे पता करेंगे, बीमारी दुनिया का भर का जो भी होता है टेक्निकल चीज़ें वृक्षों के बारे में, नारियल के वृक्षों के बारे में, उसके लिए एक अनुसंधान स्थापित किया गया। और वो कहाँ स्थापित किया गया? वो कासरगोड, तो ये कहाँ पर है? केरला में ही है। अगला देखते हैं कि जो ये केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये शिमला में। शिमला कहाँ पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। ओके। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान, मतलब जो आँखों की जिनमें अपांगता होती है, विकलांगता होती है, उनके लिए राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में। ओके। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून। बहुत से लोग इसको गलत करते हैं और इसको कहाँ मार देते हैं? इसको भोपाल में मार देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम लिखेंगे नहीं वरना आपके माइंड में भी छप जाएगा यही। तो ये कहाँ पर है? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, तो ये है देहरादून। अगला देखते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली। नेक्स्ट है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में। ओके। अगला देखते हैं कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, तो तंबाकू अनुसंधान संस्थान, तो तंबाकू अनुसंधान संस्थान है राजमुंद्री। ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। मतलब यहाँ पे तंबाकू बोर्ड भी है। तंबाकू बोर्ड कहाँ पर? राजमुंद्री। भारतीय चीनी तकनीकी,
संस्थान ये कहाँ पर है? कानपुर में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? करनाल। करनाल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। इसको NDRI भी कहते हैं। क्या? NDRI। तो NDRI जो होता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ पर है? ये है करनाल में। लोग जानते हो क्या करते हैं? लोग करते हैं, जैसे पढ़ा नहीं है किसी ने तो लगा देते हैं आनंद, गुजरात। इसका कोई आंसर लगा देंगे, मतलब आनंद। कहाँ पर है डेयरी अनुसंधान संस्थान? आनंद मार देंगे, क्योंकि वहाँ पर जो ये अमूल है, अमूल की फैक्ट्री वहीं पे है, आनंद में। ये आनंद पड़ता है एक शहर है, ये पड़ता है गुजरात में। तो लोग यहाँ डेयरी वाला ये मार देते हैं वहाँ पे, जो कि गलत है। इसका कहाँ होगा? तो ये होगा संस्थान, ये कहाँ पर है? NDRI करनाल में, हरियाणा में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? चेन्नई में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में, जिसको ICMR कहते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, जो मौसम संबंधी जो घोषणाएं होती हैं, पूर्वानुमान लगाए जाते हैं, वो नई दिल्ली में है इसका केंद्र। तो कहाँ पे संस्थान है? नई दिल्ली, भारत की राजधानी। देखते हैं कि रमन अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर है? ये बेंगलुरु में। कौन? ये CV रमन अनुसंधान संस्थान है। बेंगलुरु कहाँ पर? ये कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। कौन सी? सिलिकॉन वैली। अगला देखते हैं राष्ट्रीय धातु विज्ञान, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, ये कहाँ पर है? तो ये जमशेदपुर। कहाँ पर? ये झारखंड। अगला देखते हैं कि भारतीय मौसम वेधशाला, ये कहाँ पर है? पुणे में। अभी आपने पढ़ा कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो यह है दिल्ली में, दिल्ली में। लेकिन अब इसमें भारतीय मौसम वेधशाला पूछे तो ये है पुणे में। अगला देखते हैं जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ पर? ये चंडीगढ़ में, ये हरियाणा की राजधानी है। हरियाणा और पंजाब दोनों की संयुक्त राजधानी है। चंडीगढ़ के बारे में एक चीज़ और बता दें कि ये दोनों की संयुक्त राजधानी तो है ही, किसकी किसकी? पंजाब और हरियाणा की। साथ ही साथ ये सेल्फ भी एक राज्य है, मतलब स्वयं एक राज्य है। कौन? UT राज्य है चंडीगढ़। ठीक। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, तो ये गांधीनगर में है। गांधीनगर कहाँ? गुजरात की राजधानी में। अगला देखते हैं कि भारतीय भूचुंबकीय अनुसंधान संस्थान, जो भारतीय भूचुंबकीय संस्थान है, ये मुंबई में है। भारतीय खगोल संस्थान, तो भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु। ये कहाँ पर? कर्नाटक में, जानते ही हैं। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? पणजी। पणजी कहाँ? गोवा की राजधानी। गोवा किस नदी के किनारे बसा है? तो इसमें एक नदी बहती है बहुत ही फेमस, मांडवी नदी। मांडवी नदी, गोवा। गोवा के इस समय जो राज्यपाल कौन है? तो श्रीधरन पिल्लई है राज्यपाल गोवा के, श्रीधरन पिल्लई। और CM कौन है? प्रमोद सावंत। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? वाराणसी। वाराणसी कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है हमारे उत्तर प्रदेश में। पुराना नाम इसका काशी। वाराणसी क्यों नाम पड़ा? क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि वरुणा और असी, ये 2 नदियाँ बहती हैं, उनके किनारे बसा शहर, तो इनके संगम पे ये बसा शहर है, तो इसीलिए इसका नाम वाराणसी पड़ गया। अस्सी नदी तो आज भी अस्सी घाट जो होता है, अस्सी घाट जो कहते हैं ना वाराणसी में, एक नहीं था वो कि अस्सी गंग के तीर, कुछ याद आ रहा है मुझे, पूरा नहीं याद है। चलिए आगे देखते हैं कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, तो ये है नई दिल्ली में। उसके बाद देखते हैं कि केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान, जिनके यहाँ भैया ट्रैक्टर हो वो जान ले कि केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान, जिनके यहाँ कपड़े की दुकान हो या फिर कोई ऐसा दोस्त हो जो कपड़े की दुकान करता हो, तो उससे बता दीजिए कि आपका जो उद्योग है इस पे पूरा रिसर्च कहाँ होता है, इसका संस्थान कहाँ पर है? तो अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद कहाँ? ये है गुजरात में, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है अहमदाबाद शहर। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। इसके बाद देखते हैं कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये ट्राम्बे में है। ये कहाँ पे है? ट्राम्बे, ये महाराष्ट्र में है। ओके। अगला देखते हैं कि भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान, तो भारतीय लौह अनुसंधान, ये ला नहीं है भैया, लौह है, अनुसंधान संस्थान रांची में है, ये झारखंड में है। नेक्स्ट को हम देखते हैं कि केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, तो ये जलगोड़ा में है। जलगोड़ा कहाँ है? ये झारखंड में है, जलगोड़ा भी। अगला देखते हैं इंस्टीट्यूट की केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, तो ये धनबाद में है। धनबाद में कहाँ? झारखंड। खनन क्यों? अब आपको बता दें कि खनन क्यों, खनन माफिया वहाँ पाए जाते हैं झारखंड में बहुत ज़्यादा। एक आप मूवी देख लीजिए, कोयलांचल। कौन सी? कोयलांचल। विनोद खन्ना की मूवी है और सुनील शेट्टी IAS ऑफिसर बना इसमें। तो ये मूवी देख लीजिए तो पता चल जाएगा कि हाँ खनन क्यों, जैसे खनन का नाम आता है तो झारखंड ही हमारे माइंड में क्यों छप जाता है, तो यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? तो यह है देहरादून। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। कहाँ पर? हैदराबाद में।
भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? ये कोलकाता में है। केंद्रीय सूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर? ये भी कोलकाता में है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, ये कहाँ पर है? ये भी हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। हैदराबाद, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान, तो मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान गुड़गांव, कहाँ? ये हरियाणा में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये कहाँ पे है? जलाहली, ये बंगलोर मतलब कर्नाटक में है। जलाहली एक जगह है जो बंगलोर में है, शहर में, और बंगलोर शहर मतलब बंगलोर राजधानी किसकी? कर्नाटक की। अगला देखते हैं केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है कटक, और ये कहाँ पड़ता है? ये ओडिशा में पड़ता है। और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो वो है फिलीपींस की राजधानी मनीला। अगला देखते हैं कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है? तो कानपुर में। ये कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? खड़कवासला, ये पुणे में है, और ये कहाँ पर? महाराष्ट्र में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। और लखनऊ कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जहाँ पर योगी बाबा आदित्यनाथ विराजमान है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान, ये कहाँ पर है? कोलकाता में है। उच्च अक्षांश अनुसंधान संस्थान, जो उच्च अक्षांश है इसके बारे में जो अनुसंधान होता है, इसकी प्रयोगशाला कहाँ है? ये गुलमर्ग कहाँ है? जम्मू कश्मीर। अब आप ऐसे याद कर लीजिए इसको कि उच्च अक्षांश अनुसंधान संस्थान, उच्च मतलब होता है ऊंचा, ठीक, उच्च मतलब ऊंचा, अक्षांश मतलब सबसे ऊपर अक्षांश। तो जैसे हमारा ये इंडिया है, ठीक, ये इंडिया है। मैप नहीं बन रहा है तो इसके बारे में आप माइंड मत कीजिएगा, ठीक। ये इंडिया है। इंडिया की शुरुआत कहाँ होती है? 8 डिग्री 4 मिनट से, ये अक्षांश है, ठीक। और कहाँ तक रहती है? ये 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो सबसे उच्च कहाँ है? यहाँ निम्न है 8.4, ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। और सबसे उच्च है 37.6, यहाँ पर एक पॉइंट पड़ता है इंदिरा कॉल। तो और गुलमर्ग कहाँ है? गुलमर्ग यहाँ पे है, सबसे ऊपर है गुलमर्ग, नीचे से देखिए सबसे ऊपर है, तो ऊपर है, अक्षांश भी इसका ऊपर है, तो इसीलिए उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित किया गया? गुलमर्ग। ये भैया एक ट्रिक है, ट्रिक इसलिए बता रहे हैं कि आप भूलें ना, ठीक। बाकी ऐसा कोई लॉजिक नहीं है उनका, अगर होगा भी तो हमें जानकारी नहीं है इसके बारे में। चलिए देखते हैं केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये नागपुर में है। नागपुर कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ जो इंस्टीट्यूट बार बार पूछे जाते हैं हमारे मतलब किसी भी वनडे एग्जाम में, तो उसके बारे में हमने ये आपको बता दिया है कौन से संस्थान कहाँ पर हैं, ठीक। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल, जैसा कि ये लोगो देख रहे हैं स्टडी विद सिंघम, तो इस पर आप सर्च कीजिए। और सर्च करने से पहले जैसे स्टडी विद सिंघम जब डालिएगा तो स्टडी विद सिंघम लिखने में SINGH और फिर M, मतलब GH के बाद A नहीं होगा। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको। मान लीजिए आप सर्च करते हैं एक बार में नहीं आता है, तो उसमें जब लिखा रहेगा स्टडी विद सिंघम, ये लिखा है, पहले आएगा सिंघम और उसके बाद में आएगा सर्च इंस्टीड ऑफ, तो उसमें जो नीचे वाला छोटे अक्षरों में लिखा रहेगा स्टडी विद सिंघम, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे चैनल पे आप पहुंच जाएंगे। जो कि नया चैनल है, सब्सक्राइबर अभी कम है, तो इसीलिए चैनल को खोजने में परेशानी होती है, लेकिन आप यकीन मानिए एक दिन आप झट से खोज लेंगे इसे। बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे आपसे अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम अभी नहीं बताएंगे, ये जब वीडियो आएगा आप तो खुद ही जान जाएंगे। ये वीडियो आप देखकर इतना ज़रूर कमेंट में फीडबैक दीजिएगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, मतलब मैंने जो वीडियो बनाया ये अच्छा है या नहीं, ठीक। आपका पॉजिटिव कमेंट हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, ठीक। थैंक यू।